सुनो, कल मम्मी पापा आ रहे हैं। 10 दिन रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। विशाल ने श्वेता से बेड पर लेटते हुए कहा। कोई बात नहीं, आने दीजिए। इस बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, श्वेता ने भी जवाब दिया। और लाइट बंद करके दोनों सो गए। सुबह जब विशाल की आंख खुली तो श्वेता बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, श्वेता ने विशाल की तरफ चाय के कप को बढ़ाते हुए कहा। अरे, तुम आज इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने रात को बताया था ना कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को कुछ व्यवस्थित कर लूँ। श्वेता ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वैसे किस वक्त तक आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुँचेंगे, 4 तो बज ही जाएगा। विशाल ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। श्वेता, देखना कहीं पिछली बार की तरह ना हो। नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, श्वेता ने भी कप खत्म करते हुए विशाल को कहा और उठकर रसोई में चली गई। विशाल भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नाश्ता करने के बाद विशाल ने श्वेता से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी, श्वेता ने लंच बॉक्स थमाते हुए विशाल से कहा। फिर बाय बाय कहकर विशाल बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और श्वेता घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से वहाँ चल तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह की खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया था। ना जाने यह 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। विशाल के पिताजी विशाल की मम्मी से कह रहे थे, अजी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती रही होगी, हम भी तो उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। विशाल की माँ ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। विशाल की माँ यह कहकर चुप हो गई और कुछ याद करने लगी। 2 भाइयों में विशाल बड़ा था और विजय छोटा। विशाल गांव से 10वीं करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और विजय पढ़ाई में कमज़ोर था, इसीलिए गांव में ही पिताजी का खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। विशाल बीटेक करके शहर में ही 25,000 की नौकरी करने लगा। श्वेता से विशाल की जान पहचान कोचिंग सेंटर में हुई थी और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, वह तो मैंने ही समझा बुझाकर रिश्ते के लिए मनाया था, वरना यह तो पड़ोस के गांव के अपने दोस्त की बेटी संगीता से ही रिश्ता करने की जिद लगाए बैठे थे। गांव आकर श्वेता के घर वालों ने शादी की थी। शादी करके दोनों शहर में ही रहने लगे। श्वेता भी प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। पिछली बार जब गांव से आए थे तो मन में बड़ी उमंगे थी, पर 7-8 दिन में ही बहू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव लौट आए। फिर कई बार विशाल को फ़ोन करके बोला भी कि बेटा गांव आ जा, पर वह हर बार कह देता, माँ छुट्टी ही नहीं मिलती, कैसे आऊँ। लेकिन मैं ठहरी एक माँ, आखिर माँ का तो मन करता है ना अपने बच्चे से मिलने का। बहू चाहे कैसा भी बर्ताव करे, काट लेंगे किसी तरह ये 10 दिन, पर बच्चे को जी भर कर देख तो लेंगे। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? विशाल के पिताजी की आवाज़ विशाल की माँ की यादों की दुनिया से वापस खींच लाई। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों विशाल के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुँचे तो बहू घर पर ही थी। जाते ही बहू ने दोनों के पैर छुए। हम दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाकर हम दोनों के लिए ठंडा ठंडा शरबत लाई। हम लोगों ने जैसे ही शरबत खत्म किया, बहू ने कहा, पिताजी आप सफ़र से थक गए होंगे, नहा लीजिए, सफ़र की थकान उतर जाएगी, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पिताजी नहाने चले गए। बहू रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में विशाल भी आ गया। फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और फिर सबने खाना खाया। विशाल और बहू सोने चले गए और हम भी सो गए। सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो बहू उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। बहू ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी।
बहू ने उनको जल से भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर बहू विशाल के साथ चली गई तो पिताजी ने भी चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी बहू कर गई थी, सो मैंने 4-5 रोटियां हम दोनों को बनाई और खा ली। स्कूल से आते ही बहू फिर से रसोई में जाकर हम दोनों के लिए चाय बना लाई। शाम को हम दोनों को लेकर बहू पास के पार्क में गई। वहाँ उसने हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया और वह अपनी सहेलियों से बातें करने लगी और हम अपने नए परिचितों से परिचय में व्यस्त हो गए। शाम के 7 बज चुके थे। हम घर वापस आ गए। विशाल भी थोड़ी देर में घर आ गया। बैठकर खूब सारी बातें हुई। बहू भी हमारी बातों में खूब दिलचस्पी ले रही थी। थोड़ी देर के बाद सब सोने चले गए। अगले दिन संडे था। बहू, विशाल और हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमारे लिए ताज्जुब की बात यह थी कि प्रोग्राम बहू ने बनाया था। बहू ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी सब हमने बाहर ही किया। फिर हम सब घर आ गए और सो गए। इस खुश मिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर कहाँ उड़ गया। हम तो सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे और कहाँ 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब विजय का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले ही दिन गांव वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम कमरे में सोने चले गए तो बहू हमारे कमरे में आ गई। बहू की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो बहू ने कहा, माँ जी, पिताजी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया है। हमें किसी भी पल यह नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी और इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह बात सही कही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माता पिता का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदलकर मैं यह उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माता पिता भी सुखी होंगे। बहू की बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। ठोकर सबको लगती है, लेकिन संभलता कोई कोई ही है। लेकिन हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी भाभी भी संभल जाए। बहू अब भी रोए जा रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वह शायद उसकी पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। दोस्तों, माता पिता की सेवा करें और बदले में उनसे ढेरों आशीर्वाद लें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।